Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 22 of this series, that is electricity, magnetism and semiconductors. Okay. So in this lecture we have to discuss about the applications of PN junction diode. तो लास्ट लेक्चर में हमने PN जंक्शन डायोड पे स्टडी किया था, उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे. आज के लेक्चर में हम उसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे. पहले तो कुछ उसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगे, तो डेफिनेशंस को पहले स्टडी कर लेंगे, देन उसके एप्लीकेशंस पे जाएंगे. ओके, ये पार्ट कंप्लीट कर देंगे. देन क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे. आज क्वेश्चन बैंक के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. ओके, देन ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में न्यू यूनिट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड, that is definitions of this PN junction diode. ये टॉपिक में कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ हमने जो मेन चीज़ें देखी थी उनकी डेफिनेशंस एक्चुअल में क्या थी. ओके, वो सब देखना है. तो पहला चीज़ क्या है, डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन एक्चुअल में चीज़ होती क्या है. ओके, तो देखो हमने देखा था कि हमने सिलिकॉन लिया. ओके, सिलिकॉन को फिर हमने क्या किया, उसका हाफ पार्ट हमने जो है वो पी, ओके ना, पी रीजन मतलब क्या हो गया, हाफ पार्ट हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया, और जो हाफ पार्ट है वो हमने इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया उसको. ओके, उसके बाद क्या हो गया, हम अगर ट्राईवैलेंट यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे पी टाइप बन जाएगा ना रीजन. तो यहाँ पे पी टाइप रीजन बन गया, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए सब, कि ये होल्स 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 से है ना. ओके, ऐसे दिखाए वो. और जो ये रेड दिखा रहे ये सब निगेटिव, मतलब ये क्या है, ये सब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, निगेटिव वाले. तो यहाँ पे एन टाइप रीजन बन गया, तो पी टाइप और एन टाइप बन गया. लेकिन क्या हो गया, बीच में बैरियर क्रिएट हो गया था. ओके, बीच में जंक्शन बोलते हैं उसको, इसको जंक्शन बोलते हैं. तो क्या हो गया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के वहाँ पे चले गए, कुछ इसके यहाँ पे, तो दोनों रिकम्बाइन होके एक ऐसा रीजन फॉर्म कर दिया. रिकम्बाइन होने के बाद उन्होंने होल्स और पेयर्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ने रिकम्बाइन होकर एक रीजन फॉर्म किया. ओके, वो ऐसा रीजन रहेगा बड़ा. ओके, बड़ा ऐसे रीजन रहेंगे, तो उस रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन. यहाँ पे लिखा है देखो, डिप्लीशन रीजन उसे बोला जाता है. ओके, जिसमें एक्चुअल में निगेटिव पी टाइप में जिसमें निगेटिव आयंस आ जाएंगे, और अगर जहाँ पे एन टाइप रीजन है हमारा वहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे. ओके, वैसा एक रीजन फॉर्म होगा बीच में, उसे हम डिप्लीशन रीजन बोलेंगे, और वही एक्चुअल में हमारा बैरियर है. ओके, और उसका जो पोटेंशियल रहेगा वो एक्चुअल में पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है. तो पोटेंशियल बैरियर का डेफिनेशन भी इसी में. ओके, क्योंकि ये जो बैरियर क्रिएट होता है इसको क्रॉस करने के लिए हमें अप्लाइड कुछ पोटेंशियल चाहिए. ओके, जो पोटेंशियल हम बैटरी से या फिर किसी और डिवाइस से हम उसको अप्लाई करेंगे, और वो पोटेंशियल उस लेवल तक उस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए होना चाहिए. ओके, इसीलिए उसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है, क्योंकि वो बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो पोटेंशियल हम यूज़ करते हैं. तो ये पोटेंशियल अलग अलग रहता है. जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में ये बैरियर पोटेंशियल रहेगा ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट तक रहता है. और अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में ये ऑलमोस्ट 0.3 वोल्टेज ऐसा रहेगा. ओके, तो ये चीज़ रहेगी. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं. तो इसमें इसके एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं. ओके, डिप्लीशन रीजन का. तो क्या लिखा है, द रीजन नियर द जंक्शन इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्जेस कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. और डिप्लीशन लेयर मतलब यही, जंक्शन के पास में जो रीजन है जहाँ पे फ्री चार्जेस है सब, उसी को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन. ओके, और डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रेंजेस फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. ओके, तो ये 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर. ओके, और तो ये रेंज है उसका, ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ रहेगा. विड्थ मतलब इतना पार्ट. ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि बैरियर पोटेंशियल. ओके, इसका डेफिनेशन. तो बैरियर पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या रहेगा, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन. पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है. ओके, तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस में अगर हम पोटेंशियल देखें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस
जो रहता है उसी को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। ओके, इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट। ये भी मेन चीज़ है कि वो एक्चुअल में क्या करता है, जो डिफ्यूजन करंट रहता है, मतलब जो डिफ्यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होल्स के यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, मीन्स रिकम्बाइन हो जाते हैं, उसी को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, चार्जेस वहाँ पे मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, मतलब वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, मतलब करंट वहाँ से होगा, तो इसलिए बोला जाता है डिफ्यूजन करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट को एक्चुअल में ये स्टॉप करता है। ओके, बैरियर पोटेंशियल, इसलिए इसको बैरियर नाम दिया है, क्योंकि ये रोकने का काम कर रहा है ना। सो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यूज़ देखो क्या क्या है। बैरियर पोटेंशियल इज़ 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सिलिकॉन डायोड, एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड, ये भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे मेन है, एमसीक्यूज में पूछे जाने जैसे क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये एक्चुअल में हमें ग्राफ से पता चलेगा रिवर्स ब्रेकडाउन एक्चुअल में होता क्या है। मीन्स हमने स्टडी किया था ओके लास्ट लेक्चर में कि रिवर्स ब्रेकडाउन क्या रहता है। मतलब रिवर्स बायस जब हम कनेक्शन करते हैं हमारे डायोड के साथ, कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल हम निगेटिव को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं, और जो डायोड का पॉजिटिव है वो बैटरी के निगेटिव, और डायोड का जो निगेटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, तब हमारा रिवर्स बायस फॉर्म होता है। ओके, तो रिवर्स बायस वहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा ओके एट विच द डायोड, तो हम वो रिवर्स बायस में अगर अप्लाइड वोल्टेज हम बढ़ाते तो हमारे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ रहेगी वो तो इंक्रीज होगी, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन से दूर भेजेगा, ओके अवे फ्रॉम द जंक्शन, और फिर कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, वहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट वहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कुछ देर के बाद वहाँ पे डायोड का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या, वहाँ पे डायोड एक्चुअल में कंटिन्यूस वहाँ पे करंट वहाँ से निकलेगा। ओके, वो एक्चुअल में यूज़फुल नहीं रहेगा, तो उसी को बोला जाता है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, तो इसको एक्चुअल में हम ग्राफ के साथ देखेंगे। ओके, तो देखो कैसा है, ये वाला ग्राफ है, इसको बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो एक रिवर्स ब्रेकडाउन है वो क्या है, ये देखो निगेटिव में अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो ये जो नीचे आ रहा है वोल्टेज आ रहा है, जो उस वोल्टेज को बोला जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, क्यों रिवर्स बायस में ये पॉसिबल है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स कैरेक्टर्स में हमने स्टडी किया था। देन नेक्स्ट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन मतलब क्या है कि वहाँ पे करंट सडनली इंक्रीज होना बहुत सारा। ओके, क्या होगा, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है ओके तो वो टाइम पे अगर स्मॉल करंट भी अगर फ्लो होता है ओके बिकॉज ऑफ थर्मली प्रोड्यूस्ड माइनॉरिटी कैरियर्स इन डिप्लीशन रीजन, दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, तो इस करंट को क्या बोला जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है, एंड इट डज नॉट चेंज विथ रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस के साथ चेंज नहीं हो पाता। ओके, तो क्या होता है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट में अगर हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है ओके और कुछ अमाउंट में करंट तो भी फ्लो होता है ओके उसमें क्यों होता है, तो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मली माइनॉरिटी कैरियर्स ओके ना डिप्लीशन रीजन में, दिस करंट इज कॉल्ड। तो वो जो करंट फ्लो होता है यहाँ पे हमने देखा है, देखो ये जो है रिवर्स का ग्राफ है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये टाइम पे उसी को बोला जाता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। इट डज नॉट चेंज विथ रिवर्स बायस्ड, और ये रिवर्स बायस्ड के साथ चेंज नहीं होता। ओके, कंटिन्यू अगर करंट फ्लो ही हो रहा है तो उसको बाद में हम रोक नहीं सकते तुरंत। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज एक्चुअल में क्या रहता है वो अभी स्टडी करना है कि अगर हम देखें इट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। ये एक्चुअल में फॉरवर्ड बायस्ड में ये कंसेप्ट है नी वोल्टेज का। ओके, अबव विच फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस रैपिडली, मतलब अगर नी वोल्टेज अचीव किया जाए तो उसके आगे
जो करंट होगा वो रैपिडली इंक्रीज होगा, और ये फॉरवर्ड बायस्ड में ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, देखो फॉरवर्ड रीजन में ये जो ग्राफ दिखा रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो करंट कम ही था, कि ये इतने लेवल तक करंट कम है। जैसे ही वो ये लेवल पे आ गया, करंट सडनली इंक्रीज हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हम वो वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं उसको। ओके, नी वोल्टेज। इट इज़ 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। और ये नी वोल्टेज की भी वैल्यू फिक्स है, इतना है, 0.7 वोल्ट है वो सिलिकॉन के लिए, एंड 0.3 वोल्ट वहाँ पे जर्मेनियम के लिए। मतलब बैरियर पोटेंशियल का जो वोल्टेज था वही एक्चुअल में नी वोल्टेज भी होता है। ओके, तो ये 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम डायोड के लिए। ओके, ये वैल्यूज रहेंगी उसकी, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये नी वोल्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अप्लाइड करेंगे उतना वोल्टेज तभी जाके हम बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, और वो फिर हम सडनली हायर वोल्टेज पे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ओके डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो अब पीएन जंक्शन डायोड के बहुत एप्लीकेशंस है, हम सारे एप्लीकेशंस को डिटेल में नहीं देख सकते यहाँ पे, क्योंकि वो आपके लेवल में है ही नहीं। कुछ एप्लीकेशंस हो गए यहाँ पे जो आपका लेवल है अभी फर्स्ट ईयर का, उस लेवल पे। सो इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्टर सर्किट। तो डिटेक्टर एक्चुअल में क्या रहता है कि मतलब अगर हम कहीं कोई डिवाइस से अगर हम सिग्नल को सेंड करते हैं, ओके, सेंड करने का काम किसका रहता है, ट्रांसमीटर का रहता है, और डिटेक्टर का काम क्या रहता है कि उस सिग्नल को रिसीव करना। तो रिसीव करना या फिर डिटेक्ट करना बोलते हैं ना हम, वही एक्चुअल में रहता है डिटेक्टर का काम, कि वो डिटेक्ट करेगा वहाँ पे एक्चुअल में सिग्नल्स आएगी नहीं, कुछ सिग्नल्स मिल रहे कि नहीं। तो ये उस चीज़ के लिए भी एक्चुअल में काम करता है डायोड। ओके, डिटेक्टर का काम करता है। ओके, डिटेक्टर का कोई सर्किट होगा तो उसमें डायोड का बहुत यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्लैंपिंग सर्किट्स फॉर डीसी रिस्टोरेशन। तो ये हम डीसी करंट का देखेंगे, उसमें देखेंगे डीसी एक्चुअल में क्या रहता है। डीसी से एक तरह का करंट रहता है। ओके, आगे में दिखाऊंगा एसी और डीसी करंट क्या रहता है डिफरेंस में। ओके, तो ये डीसी को वहाँ पे रिस्टोर करने का काम करता है, डीसी करंट है उसको रिस्टोर करने का काम करता है यूज्ड इन क्लैंपिंग सर्किट। तो क्लैंपिंग सर्किट मतलब क्या रहता है कि जहाँ पे जो नी वोल्टेज है उसकी वैल्यू वो एक दूसरी वोल्टेज पे शिफ्ट कर देगा। ओके, जो हमारा वोल्टेज का वैल्यू है वो दूसरे वोल्टेज पे शिफ्ट कर देगा। ओके, तो ये वैसे सर्किट्स को बोला जाता है क्लैंपिंग सर्किट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, क्लिपिंग सर्किट्स। क्लिपिंग सर्किट्स का काम क्या है एक्चुअल में, अगर पॉजिटिव क्लिपर है तो उसमें क्या करेगा, जो हमारी वेव्स जो बनेगी, ओके, हमारा जो ऐसा जो वेव का ग्राफ बनेगा, ओके, अगर पॉजिटिव क्लिपर है तो उसमें ये पॉजिटिव वेव हमें नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ ये निगेटिव पार्ट मिलेगा, वैसा रहेगा। ओके, इस तरह से रहेगा, और अगर निगेटिव क्लिपर है तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। तो ये एक्चुअल में वेव शेपिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी डायोड यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या, अगर वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर हमारे डिवाइस में आ रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ज़्यादा कम ऐसे हो रहा है, तो कभी कभी कुछ डिवाइसेस में ये अलाउड नहीं है, ज़्यादा कम होगा ना तो वो डिवाइसेस ख़राब हो जाएगी, वहीं पे उसका फायर हो जाएगा। ओके, तो वो टाइम पे हमें वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेट करना। ओके, उसी को बोला जाता है कांस्टेंट वोल्टेज, इसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी डायोड्स का यूज़ किया जाता है। इस पीएन जंक्शन डायोड से इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, डायोड्स आर यूज्ड एज स्विच इन डिजिटल लॉजिक सर्किट। तो डिजिटल लॉजिक जो सर्किट्स है उसमें एज अ स्विच भी इसका यूज़ किया जाता है, स्विचिंग का काम करते हैं डायोड्स। ओके, मतलब करंट वहाँ पे क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलर लॉजिकल सर्किट्स हो गए ना, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, तो पर्टिकुलर जो चाहिए वो लॉजिक अगर नहीं आया वहाँ पे तो वो वहाँ पे ऑन नहीं होगा या फिर ऑफ नहीं होगा। ओके, उस तरह से वो वहाँ पे स्विचिंग का काम करेगा। स्विच मतलब कैसा रहता है, हमारे घर में जो स्विच रहते हैं उसमें दो ही कंडीशन रहती है, या फिर ऑन या फिर ऑफ। तो क्या रहता है, लॉजिक जो है डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में भी वैसा रहता है, दो ही कंडीशन रहती है, या फिर जीरो या फिर वन। जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। ओके, इस तरह से तो वो वहाँ पे स्विचिंग का भी काम करता है, स्विच का काम करता है, मीन्स कभी वो ऑन रहेगा या कभी वो ऑफ रहेगा। ओके, दो ही कंडीशन यहाँ पे रहेगी, बीच की कोई कंडीशन नहीं रहेगी वहाँ पे। ओके,
तो इस तरह से वहाँ पे वैसे सर्किट्स में भी एक्चुअल में डायोड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। वोल्टेज मल्टीप्लायर्स मीन्स वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना, वोल्टेज को बढ़ाने का काम भी करने वाले जो सर्किट्स रहते हैं जहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी हमें डायोड्स बहुत यूज़ करते हैं। एक्चुअल में डायोड हर सर्किट में यूज़ हो ही जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में सर्किट को प्रोटेक्शन करने का काम भी बहुत करता है। ठीक है, इसलिए डायोड का बहुत यूज़ करते हैं हमेशा। डायोड्स आर यूज्ड इन डीमॉड्यूलेटर सर्किट। तो अभी डीमॉड्यूलेटर मतलब क्या रहता है, पहले मॉड्यूलेटर समझ लो। मॉड्यूलेशन प्रोसेस मतलब क्या रहता है कि कुछ सिग्नल से हमें अगर भेजने हैं बहुत दूर, अगर रेडियो सिग्नल से या फिर कुछ, तो क्या होता है कि उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सके, ट्रैवल कर सके, लेकिन उनको भेजना है ज़्यादा दूर तक। तो कैसे भेजेंगे, तो उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मॉड्यूलेट मतलब एक कैरियर वेव जैसे चीज़ रहती है कि उसके अंदर वो डालेंगे। ओके, तो ये सब डिटेल में मत इतना समझ लो, सिर्फ इतना जानो कि उसको मॉडिफाई किया जाता है और उसको फिर उसको दूसरे उस डिस्टेंस पे भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस रहेगा उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, और जो डिवाइस यूज़ होता है वो होता है डीमॉड्यूलेटर। ओके, मतलब पहले हम मॉड्यूलेटर से मॉडिफाई करेंगे, देन डीमॉड्यूलेटर से वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे। तो डीमॉड्यूलेटर सर्किट्स में डायोड यूज़ होते हैं। ओके, ये समझ लो। तो डीमॉड्यूलेशन के हमें डायोड्स का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्या है, डायोड्स आर यूज्ड इन कट ऑफ सर्किट यूटिलाइज्ड फॉर वेव फॉर्म। तो ओके, तो डायोड्स में भी क्या रहता है, एक कट ऑफ सर्किट। ओके, ये ऑफ आई थिंक डबल एफ रहेगा। कट ऑफ सर्किट के लिए भी यूज़ किया जाता है ये एक्चुअल में, कि मतलब ऐसे सर्किट्स की जो डैमेज होने के पहले वहाँ पे उससे डिटेक्ट कर सके। ओके, इसलिए कट ऑफ सर्किट में भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो वहाँ पे डायोड्स का भी यूज़ होता है। इसलिए मैं बोला ना कि प्रोटेक्शन के लिए, एक्चुअल में सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम डायोड्स का मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, कि वहाँ पे वो डैमेज होने से पहले ही वो वहाँ पे अलर्ट कर देगा, वहाँ पे मतलब वो पूरी तरह से कट ऑफ कर देगा, सिग्नल्स को आगे नहीं जाने नहीं देगा आगे। इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा सर्किट बच जाएगा, सर्किट वहाँ पे फायर नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में प्रोटेक्शन का काम वहाँ पे करता है। तो ये मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के। और एक मेन एप्लीकेशन कौन सा था, यहाँ पे मैंने बताया ना डीसी करंट एक्चुअल में क्या रहता है, मेन एप्लीकेशन इसका क्या है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक्चुअल में क्या रहता है, जो एक्चुअल में एसी को डीसी से कन्वर्ट करता है। ये भी इसका मेन एप्लीकेशन है जो मैंने लास्ट में रखा हुआ है, और अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें वो क्या करेंगे, एसी करंट पहले समझ लेते हैं और डीसी करंट क्या रहता है वो समझ लेंगे। ओके, क्योंकि ये एसी से डीसी वहाँ पे कन्वर्ट कर देता है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, डायोड्स आर यूज्ड इन रेक्टिफायर टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो रेक्टिफायर्स जो रहते हैं, रेक्टिफाई मतलब करना, मतलब क्या कि फिल्टर करना, कोई भी चीज़ को साफ कर देना। जैसा एसी करंट अगर जा रहा है तो उसमें से हमें क्या करना है, कुछ जो डीसी का पार्ट है तो उसको पूरा डीसी में कन्वर्ट कर देना है हमें। ठीक है, एसी हमें चाहिए ही नहीं, एसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को रखेगा खाली सी। ओके, वैसा हमें करना है। तो पहले समझ लो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग मतलब जो चेंज होते रहता है वैसा, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट है। तो अगर इसका हम ग्राफिकल अगर शो करें तो कैसा होता है, देखो ये जो करंट रहता है ऐसे फॉर्म होता है, मतलब वो उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो मतलब क्या रहेगा, देखो पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव से लेकर निगेटिव में जा रहा है एसी में, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले डायरेक्ट का समझ लो। डायरेक्ट में क्या है, देखो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट ऐसे फ्लो होता रहता है, और उससे ये बल्ब यहाँ पे जलता रहता है। ओके, ये डायरेक्ट का हो गया। ओके, और एसी में 3 कंडीशन होती है, ये तीनों कंडीशन एसी में होती है। क्या होती है, देखो पहले पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे करंट फ्लो हो गया, देन कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बल्ब स्टॉप हो गया, मतलब कुछ करंट नहीं फ्लो होगा, देन उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ फ्लो होने चालू हो गई। ओके, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ गया, दूसरी बार यहाँ से आ गया। ओके, ऐसा ये कंटिन्यू होते जाएगा, और 1 सेकंड के अंदर ये कुछ 50 टाइम्स ऐसे ये तीनों साइकिल से फॉर्म करेगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये चीज़ करेगा। ओके,
मतलब यहाँ पे 1 से लेके 2 देन 3 देन अगेन ये वापस फिर ऐसे 50 साइकिल्स सिर्फ 1 सेकंड में करते हैं। मतलब हमारे घर में जो करंट रहता है वो एक्चुअल में एसी करंट ही आता है। ओके, तो घर में जो हमारे बल्ब है वो एक्चुअल में 1 सेकंड में 50 टाइम्स वो ग्लो होता है, बट हमें वो दिखता नहीं क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है। 1 सेकंड में 50 टाइम्स मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, तो इतनी स्पीड में वो एक्चुअल में ग्लो कर देता है। इसलिए हमारी जो फ्रिक्वेंसी रहती है और जो साइकिल्स कंप्लीट करता है वो 50 हर्ट्ज साइकिल्स रहते हैं। ओके, तो इसलिए उसको फ्रिक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज रहता है। हमारे घर पे जो फ्रिक्वेंसी आता है वो उसका एसी करंट आता है हमारे घर में। ओके, इतना याद रखो। और डीसी करंट जो है कुछ एप्लीकेशंस में डीसी करंट, कुछ मशीनरी जो रहते हैं हमारे घर में जो अप्लायंसेस रहते हैं उनको डीसी करंट लगता है। ओके, सबके लिए नहीं लगता। ओके, कुछ कुछ जो रहेंगे उनको डीसी, क्योंकि जो बैटरीज वगैरह रहती है उसमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम एसी करंट को ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते, बट डीसी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये डिफरेंस है इसका। ओके, तो एसी में देखो यहाँ पे दिखाया गया, तो कभी देखो यहाँ पे करंट देखो आप देख सकते हो, एक बार एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अगेन वो पोलैरिटी चेंज करके वापस पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है, कभी यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, कभी यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, बट फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट रहता है, तो यहाँ पे इसलिए करंट आएगा वहाँ पे। ओके, मीन्स वो कंटिन्यू यहाँ पे साइकिल्स करते रहेगा, यहाँ पे एक साइकिल, यहाँ पे ये ऐसा ही एक साइकिल हो गया पूरा, वहाँ पे जाके वापस रिटर्न आया, मतलब एक साइकिल। पर डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी में कंटिन्यू एक ही जगह पे जा रहा है, चार्ज तो फ्लो हो रहा है, मतलब करंट तो हो रहा है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जाते रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं वोल्टेज वर्सेस टाइम का, तो मतलब टाइम के साथ वोल्टेज कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज देखो पहले इंक्रीज हो रहा है पोलैरिटी, देन अगेन पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो वापस ये, देन अगेन इंक्रीज, देन पोलैरिटी चेंज हो रहा है वापस नेगेटिव। ओके, लेकिन यहाँ पे कैसा है देखो, कंटिन्यू एक ही वोल्टेज पे वो कंटिन्यू जा रहा है आगे आगे। ओके, वो निगेटिव में जाता ही नहीं है, ऐसा पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है। डीसी में ऐसा है। ओके, ये चीज़ हो रही है। तो हमारा जो रेक्टिफायर है वो एक्चुअल में क्या करता है, एसी से डीसी करता है, मतलब ये वाले वोल्टेज को ऐसा ऐसा बना देता है। तो ये एक्चुअल में डायोड काम करता है। और जो हमारा इन्वर्टर रहता है ना, उल्टा काम करता है, वो डीसी जो स्टोर किया रहता है हमारे बैटरी में, उसको वो एसी में कन्वर्ट करता है और हमारे घर के सर्किट में वो दे देता है। इसलिए हमारे घर में एसी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि घर में जो मोस्टली हमारे जो फैंस वगैरह जो रहते हैं, सब लाइट्स वगैरह, उनको एसी ज़रूरत पड़ती है। ओके, एसी करंट की। ओके, एसी करंट को एक्चुअल में स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअल में डिफरेंस है, ये समझ लेना। इसका और एक मैं डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास एक और GIF होगा, इसमें ऐड किया है मैंने, जिससे और क्लियर होगा कि एसी और डीसी एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं इसके अंदर। ओके, फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे हाथ में आ सके। ओके ना, वो उसी में रहते हैं, बट वो जस्ट वहाँ पे करंट मतलब एक तरह की एनर्जी है जिसको वो आगे पास ऑन करते रहते हैं। जितना वो मूव करेंगे उतना करंट वहाँ पे और क्रिएट होगा, ऐसा है। ओके, आगे पीछे भी मूव करेंगे तो भी करंट वहाँ पे निकलेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही बोलते हैं हम करंट को। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और ये डायरेक्ट करंट है, दोनों का यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल रखा हुआ है। तो अल्टरनेटिंग में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाले बल्ब को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कैसे करंट आगे, जैसे चार्जेस आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, आगे जाते हैं फिर पीछे आ रहे हैं, तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोला जाता है। और ये डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि चार्जेस कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का ये एग्जांपल है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे। ओके, देख लो यहाँ पे पूरी तरह से कि अल्टरनेटिंग करंट यही एक्चुअल में ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो ये एग्जांपल में आप चलता है देखो, और यहाँ पे जो बल्ब है वो भी देखो ग्लो कर रहा है, मतलब बंद चालू हो रहा है। ओके, यहाँ पे वो ब्लन नहीं होता है, कंटिन्यू रह रहा है। ओके, ये चीज़ रहता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। ओके, वो एक्चुअल में फ़र्क रहता है। अभी क्या हमें ये सब तो क्लियर हो गया, एप्लीकेशन भी क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। ओके, तो ये पहले देख लो आप, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इसको हम बोलते हैं एसी, और इसी को बोला जाता है डीसी।
देन नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन बैंक। ओके, क्वेश्चन बैंक कैसे रहेगा? फर्स्ट देखो क्या है, डैश इम्प्योरिटीज फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कौन सी इम्प्योरिटी है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा है उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? उसके रिलेटेड। तो डोनेट मतलब डोनर। तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए आंसर? डोनर इम्प्योरिटीज। ओके, ये ऐसे ट्रिक से याद रखो तो आपको बराबर याद रहेगा। ओके, एन टाइप आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो क्या करता है? डोनेट करता है। डोनेट करता है मीन्स यहाँ पे डोनर आएगा। तो डोनर इम्प्योरिटीज फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज फॉर्म्स डैश सेमीकंडक्टर। तो एक्सेप्टर मतलब क्या हो गया? वो दूसरे को एक्सेप्ट करेगा, खुद के अंदर लेगा। और खुद के अंदर कौन ले सकता है? वो अगर एक तरह का वैकेंट प्लेस हो, मतलब वहाँ पे खाली जगह हो। खाली जगह मतलब क्या हो गया? होल। होल वहाँ पे क्रिएट होगा तो एक्सेप्ट करेगा दूसरे को। और होल जहाँ पे होता है वो एक्चुअल में क्या हो जाता है? होल एक्चुअल में हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव मतलब मीन्स कौन सा सेमीकंडक्टर हो गया? वहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर हम पॉजिटिवली चार्ज्ड उसमें आयंस रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज फॉर्म्स द सेमीकंडक्टर विच इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या बनेगा? इसका डोनर बन गया था, पहले का डोनर है, दूसरे का पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, थर्ड देखते हैं, इन विच सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो कैसा रहेगा? अगर कोई भी अगर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, ओके, और होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर से, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है, काउंट है उनका, वो बहुत ज़्यादा है और होल्स का काउंट कम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कौन सा हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, तभी जाके वो फॉर्म होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वही एक्चुअल में कंडक्शन के लिए यूज़ होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज़ यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट। ओके, करंट का जो होगा कंडक्शन होगा, मतलब चार्जेस का कंडक्शन होगा। ओके, उसके लिए एक्चुअल में यूज़ होगा। देन नेक्स्ट क्या है? द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन डैश सेमीकंडक्टर। ओके, तो कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर है कि जिसमें होल्स का नंबर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होल्स है जो मेजॉरिटी में है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स है जो एक्चुअल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही वहाँ पे कम है, मतलब जो नंबर ऑफ होल्स है, ओके, इट इज़ ग्रेटर इन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होगा। okay? तो ऐसा सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए उसमें से पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, जिसमें एक्चुअल में क्या होल्स ज़्यादा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहते हैं। ओके, होल्स अगर जहाँ पे आ गया उधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव मीन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, इतना याद रखना। ओके, तो इस तरह से हम ये एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट देखते हैं, in p-type semiconductors doping increases number of dash। ओके, तो p-type सेमीकंडक्टर है एक्चुअल में, उसमें डोपिंग कैसे इंक्रीज होगा? ओके, तो जो p-type सेमीकंडक्टर है, ओके, जो p-type सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल्ड्स इंक्रीज करेंगे। ओके, जो डोपिंग हम करते हैं, डोपिंग मीन्स क्या होता है? मिक्सिंग होगा, उसमें दूसरा कोई सब्सटेंस इंक्रीज होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई रहेगा कि जिसकी वजह से होल्स इंक्रीज हो गए, और होल्स इंक्रीज होने की वजह से वो पी टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ पे फॉर्म कर लेगा। ओके, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका आंसर आएगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इंक्रीजेस नंबर ऑफ। ओके,
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में क्या होगा, उसका उल्टा मीन्स क्या होगा कि एन टाइप मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऐसा सब्सटेंसेस रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ओके, तो डोपिंग करने के बाद क्या होगा, किसका नंबर ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द नेक्स्ट क्या होगा, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें मिक्सिंग है ऑलरेडी, ओके, ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोला जाता है, जो डोपिंग जिसमें किया जाता है वैसे सेमीकंडक्टर को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, क्योंकि जिसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा डाला जाता है, ओके, उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, द नेक्स्ट क्या है, द इम्प्योरिटी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डोप्ड इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो ऐसी कोई इम्प्योरिटी है, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन में, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, ओके, डोप करने के बाद प्योर सेमीकंडक्टर जब हम उसको डोपिंग करेंगे उसके बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इतना याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर रहे हैं ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ही उसको डोनेट हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इतना हमें मालूम है क्या रहता है वो एक्चुअल में, अगर वो डोनेट कर रहा है मीन्स डोनर इम्प्योरिटी बन जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इम्प्योरिटी विच, यहाँ पे डोनेट्स नहीं आएगा, यहाँ पे कट कर दे डोनेट्स वर्ड, यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट्स। ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट्स याद रख लो, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, इतना याद रखो, यहाँ पे है एक्सेप्ट्स। द इम्प्योरिटी विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डोप्ड इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। ओके, तो ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी है जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है डोप करने के बाद, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में डोप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी होती, तो उस इम्प्योरिटी को बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो क्वेश्चन सी, इसका जो सी ऑप्शन है वो बनेगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बनेगा उसका ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, बिस्मथ इज। ओके, बिस्मथ एक एलिमेंट है, ओके, जिसका केमिकल फार्मूला है Bi। ओके, इसका इस एलिमेंट का फार्मूला है Bi लिखा जाता है। तो बिस्मथ इज डैश इम्प्योरिटी, तो ये एक्चुअल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहती है। तो पेंटावैलेंट मीन्स क्या रहता है कि उसमें पेंटावैलेंट में क्या रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 रहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया कि वो एक्चुअल में डोनर इम्प्योरिटी बनेगा। ओके, पेंटावैलेंट है मतलब वो डोनर इम्प्योरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इज डिपेंड्स ऑन, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है मतलब जिसमें डोपिंग किया जाता है उसकी कंडक्टिविटी एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, तो वो एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इम्प्योरिटी पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करती वो। तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन करेक्ट है ए और बी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, अब क्या लिखा है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज। ओके, तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो जब जीरो टेम्परेचर हो जाता है तो एक्चुअल में वहाँ पे वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो मतलब क्या होगा, वहाँ पे वो कंडक्टर बन जाता है, पूरा प्योर कंडक्टर। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये एक्चुअल में एडवांटेज है कि वो जीरो टेम्परेचर पे बहुत अच्छा वर्किंग करता है। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड हाफ विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डैश इज फॉर्म्ड। अगर हमने हाफ पार्ट सिलिकॉन का अगर डोप कर दिया है विथ ट्राइवेलेंट के साथ, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करेंगे तो वो बन जाएगा पी टाइप रीजन, वहाँ पे क्रिएट होता है। और हाफ पेंटावेलेंट के साथ किया तो वहाँ पे बन जाएगा एन टाइप रीजन। तो पी और एन टाइप रीजन बन गए, मतलब वो कौन सा डायोड बन गया, पी एन जंक्शन डायोड बन गया। वह तो बनते हैं हम पी एन जंक्शन डायोड, इसका आंसर आएगा। ओके, तो मतलब हाफ पार्ट वहाँ पे, तो ये एक्चुअल में ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक पी का फॉर्म हो जाएगा
एन का बन जाएगा वहाँ पे। ओके, ये ऐसे पी एन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट क्या है, इन पी एन जंक्शन डायोड द बॉर्डर वेयर पी रीजन मीट्स द एन रीजन इज कॉल्ड दी। ओके, तो पी एन जंक्शन डायोड में जो बॉर्डर रहती है जहाँ पे पी और एन जो एक दूसरे को मिलते हैं, मतलब वहाँ पे सेपरेट होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है जंक्शन। ओके, जंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है देखो, द रीजन नियर द जंक्शन इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्जेस कॉल्ड, जो रीजन रहता है जहाँ पे फ्री चार्जेस रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। ठीक है ना, हमने देखा है वो डायग्राम में पी और एन जैसे सेपरेट्स हो जाते हैं तो बीच में जो रीजन बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो आयंस भी होते हैं, निगेटिव आयंस भी रहते हैं और पॉजिटिव आयंस भी, तो उन वो जो रीजन बनता है उसे बोला जाता है डिप्लीशन लेयर बोलते हैं उसे। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द पी एन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, ओके, जब पी एन जंक्शन डायोड के अक्रॉस, ओके, उसे क्या बोला जाता है, बैरियर पोटेंशियल। द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन अपोजिस, तो ये बैरियर पोटेंशियल है वो जो हमारे जंक्शन के अक्रॉस क्रिएट होता है, ओके, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो क्रिएट होता है, तो वो एक्चुअल में क्या अपोज करता है, सो इट अपोजेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो हो रहा है, ओके ना, इलेक्ट्रॉन्स का होल्स में, होल्स का इलेक्ट्रॉन, ओके, ऐसा डिफ्यूजन, तो उस डिफ्यूजन को अपोज करने का काम कौन करता है, ये जो है बैरियर पोटेंशियल, ओके, उसके डिफ्यूजन को अपोज करने का काम करता है ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो। देन नेक्स्ट देखो क्या है, द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन डायोड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है वो कितना होता है 0.7 वोल्ट, एंड जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो है 0.3 वोल्ट। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, ओके, जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड बनता है उसका, ओके, उसके तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड, ओके, यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का अगर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, तो देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, निगेटिव से निगेटिव कनेक्टर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ओके, उल्टा करेंगे तो वो रिवर्स बायस बनेगा यहाँ पे, तो ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, तो यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं ऐसे, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ही हमारा एन साइड, एन साइड को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे जो है वो निगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो इसको अगर निगेटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव पी टाइप पी रीजन में यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो बायस बनेगा, ओके, बायसिंग रहेगा, इसको इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एक्चुअल में इट इज सेड टू बी रिवर्स बायस। ओके, रिवर्स बायस इसको बोला जाता है। तो ये कनेक्ट कर, in forward bias PN junction diode, if applied potential increases the width of the width of barrier potential also, क्या लिखा है देखो, फॉरवर्ड में अगर पीएन जंक्शन डायोड है और अप्लाइड पोटेंशियल अगर हम इंक्रीज करते तो जो विड्थ है पोटेंशियल का, ओके, जो डिप्लीशन लेयर रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, डिक्रीज होता है फॉरवर्ड में। ओके, डिक्रीज आएगा यहाँ पे, द अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन इज इंक्रीजेस, अगर अप्लाइड पोटेंशियल हम फॉरवर्ड बायस में अगर इंक्रीज करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड द बैरियर पोटेंशियल, ओके, वो दोनों भी वहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने से वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट्स एज, तो फॉरवर्ड बायस डायोड जो है उसी को बोलते जाते हैं क्लोज स्विच। ओके, क्लोज स्विच की तरह वो एक्ट करते हैं।
इन रिवर्स बायस द अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मूव। ओके, तो क्या होता है रिवर्स बायस में एक्चुअल में तो अप्लाइड पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो कहाँ मूव करते, अवे फ्रॉम द जंक्शन, मतलब ये आएगा अवे फ्रॉम द जंक्शन। नेक्स्ट क्या है, इफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। अगर अप्लाइड पोटेंशियल है रिवर्स बायस में वो अगर हम इंक्रीज करते तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल इज, वो भी एक्चुअल में इंक्रीज होता जाएगा। द रिवर्स वोल्टेज एट विच द डायोड ब्रेक डाउन ऑकर्स इज कॉल्ड, एक वोल्टेज है पर्टिकुलर की वहाँ पे रिवर्स में अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑकर होता है, तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड, ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, ओके, उसको ही बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। तो ये शायद से हमने पहले भी यहाँ पे डेफिनेशन देखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज अबव विच फॉरवर्ड करंट, हो गया फॉरवर्ड करंट हो आएगा, यहाँ पे करंट बीच में आएगा, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस रैपिडली इज कॉल्ड। ओके, तो फॉरवर्ड वोल्टेज है ऐसा कि जहाँ उसके आगे हमारा करंट सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ओके, हमने स्टडी किया है नी वोल्टेज का डेफिनेशन हमने देखा। ओके, इसमें हमने ये स्टडी किया था कि नी वोल्टेज कौन से वोल्टेज को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, when diode is reverse biased a very small current flow through it called the reverse saturation current। ओके, रिवर्स में जा रहा है इसलिए उसको रिवर्स सैचुरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन, तो डिटेक्टर सर्किट में भी यूज़ होता है, रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ होता है जो एक्चुअल में एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑल ऑफ दी अबव आएगा। द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन, तो वो डीमोडुलेटर सर्किट में भी यूज़ होता है, स्विचिंग के लिए भी यूज़ होता है और क्लिपिंग सर्किट्स फॉर वेव शेपिंग के लिए भी होता है। तो यहाँ पे भी आएगा आंसर ऑल ऑफ दी अबव। ओके, जो एप्लीकेशन अभी बताया वही एप्लीकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा रहेगा, सिलिकॉन हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, जर्मेनियम भी है। ओके, तो ये दोनों के दोनों पहले हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और ये गैलीलियम और आर्सेनाइड, ओके, ये एक्चुअल में हमारा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा। ओके, क्योंकि डोप्ड किया हुआ है, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्या है, व्हेन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस द डायोड एक्ट्स लाइक ओपन स्विच, तो इसका आंसर आएगा ओपन स्विच। ओके, रिवर्स बायस में जो डायोड एक्ट करता है उसको बोला जाता है इट एक्ट्स एज अ ओपन स्विच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स ऑफ होल्स, तो मोबाइल मीन्स क्या, मूविंग, जो मूविंग चार्ज कैरियर्स है होल्स। ओके, तो उस पर चार्ज कौन सा रहेगा, तो होल पे हमने बताया था चार्ज कौन सा रहता है, वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं होल्स, ये पहले भी बताया था। तो होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्या है अभी, व्हेन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम रहेगी, तो कम रहेगी मतलब वो स्मॉलर हो जाएगी, स्मॉलर। ओके, स्मॉलर मीन्स ओरिजिनल से कम, इसलिए स्मॉलर बोला है। विच आर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर डायोड, मोबाइल मीन्स मूविंग चार्ज कैरियर्स, तो सेमीकंडक्टर डायोड्स में कौन से मोबाइल चार्ज कैरियर्स रहते हैं, मूविंग चार्ज कैरियर्स, तो होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी, तो होल्स भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं रहते, इसलिए हम लिखेंगे कि बोथ ए एंड बी, ऐसे रहेंगे। देन व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है
उसमें मेजॉरिटी में कौन से रहेंगे। तो एन टाइप में हमें मालूम है जो मेजॉरिटी में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे आएगा आंसर इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have cleared all these things about this lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.